हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट सेंटर। तो फ्रेंड्स, हम आज सीखेंगे दो अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ामों में, विभिन्न एग्ज़ामों में इस यहाँ से क्वेश्चन एक आध पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज दो अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। तो जनरली आप सब जानते हैं कि दो अंकों की संख्या हो चाहे एक अंकों की संख्या हो, उसका वर्ग कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में हम ले लें, तो जैसे कि 1 का स्क्वायर करना हो तो 1 मल्टीप्लाई 1 यानी मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। तो इसी तरीके से हम लोग करते हैं, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। यानी इस तरीके से डॉट 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 ये हम लोग यही प्रोसेस करते हैं। और ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 81। ये प्रोसेस यानी जनरली सब लोग जानते हैं। यानी जब भी किसी संख्या का वर्ग किया जाता है तो उसमें क्या कहता है कि उस संख्या का 2 बार हम लोग गुणा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई 2 अंकों की संख्या है, यानी हम 15 है, तो 15 का हमें स्क्वायर निकालना हो तो हमें 15 गुणे 15 करना होगा। तो 15 गुणे 15 करना होगा, ठीक है, तब जाके आपका ये 225 आएगा। तो ये अगर आप याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या है जैसे कि मान लीजिए 75, तो 75 का अगर स्क्वायर करना हो तो आप 75 में 75 से गुणा करेंगे, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा लग जाएगा। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये एक शॉर्ट मेथड के माध्यम से हम लोग आज दो अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो आइए, तो हम लोग सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में लेंगे और उसी को सॉल्व करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो को, और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आपको वीडियो अच्छा लगा। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यानी मान लीजिए हमें निकालना है 54, यानी 54 का स्क्वायर करना हो तो हम कैसे करेंगे। यानी आप इसे क्या कर सकते हैं कि 54 मल्टीप्लाई यानी 54। तो अब यहाँ पे जो आएगा गुणा करके लिखेंगे। तो हम इसको आसान मेथड से, यानी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए क्या करना होता है। ये जो आपका जो दिखाई दे रहा है, ये 54 जो संख्या लिखी गई है, तो हम यहाँ पे दो अंकों की संख्या है। जब दो अंकों की संख्या है तो हम क्या करेंगे, जो पहला अंक है यानी यूनिट डिजिट, इसका हम वर्ग कर देंगे। जो इसका जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। और ये जो दूसरी संख्या है इसका भी वर्ग करिए तो इसका हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा। अब ये संख्या हो गया। अब तीसरा नियम क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं। तो दोनों संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो मान लीजिए इसका गुणा हम किस में करेंगे, 4 से। तो 5 से 4 से गुणा करिए, और जितना गुणनफल आएगा उसका गुणा हम किस में करेंगे, 2 से कर देंगे। तो कितना हो जाएगा। अब मान लीजिए कि 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौके कितना होता है, 20। अब 20 में जब 2 से गुणा कर देंगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 40। तो 40 इसके सामने रखिए, यानी एक स्थान छोड़ के रखना है। यानी एक अंक जो आपका, जो पहली वाली संख्या का वर्ग है, उसका एक स्थान छोड़ के रखिए। तो एक स्थान छोड़ के रखेंगे तो ये 40 हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड मतलब क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हो गया, कितना हो गया आपका 6, ये हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा, आप 5 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9, और ये हो गया 2। यानी एक संख्या, यानी ये 54 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका, 2916। यानी आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दूसरा है आपका, मान लीजिए 44 का स्क्वायर करना है। तो 44 का स्क्वायर करेंगे तो अब सेम वही विधि कि इकाई के अंक का वर्ग करिए। इकाई का अंक वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका वर्ग करिए तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इसका वर्ग भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। ठीक, अब क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं। 4 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। 16 में अब 4 चौके 16, और 16 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो
कितना हो जाएगा, यानी 4 × 4 × 2 यानी 4 चौके 16, 16 दूनी 32, यानी हम 32 यानी एक स्थान इसके नीचे छोड़ कर लिखेंगे। तो यानी यहाँ पे लिख दीजिए 2 और यहाँ पे रखिए 3। अब ये इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करिए यानी कितना हो जाएगा 6 और ये 2 और एक 3 और 6 3 कितना हो जाएगा आपका 9 और ये 1 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यही तरीका है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कभी भी जो ये संख्या का वर्ग करेंगे हमेशा कितना होना चाहिए, 2 अंकों में आनी चाहिए, 2 अंकों में आएगा। ठीक है, इस पे हम अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि एक आपके लिए क्वेश्चन है, मान लीजिए कि क्वेश्चन एग्जाम्पल ही मान लेते हैं, ये तीसरा एग्जाम्पल होगा आपका। और ये मान लीजिए कि 32 का स्क्वायर है, कितने का है 32 का स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 है, 2 का वर्ग जब करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 होगा। लेकिन ध्यान रहे कि यह एक अंक हो गया और हमें क्या करना है कि यहाँ पे 2 अंकों की संख्या बनानी है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 0 को ऐड कर देंगे, 0 साथ में ले लेंगे, 2 अंक हो गया। यहाँ पे 3 का जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 होगा, और 9 ये भी सिंगल संख्या है इसलिए इसको भी 2 डिजिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे एक 0 ऐड कर लेंगे। अब हो गया, अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, यानी 3 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 2 और इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 6 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12। और हम 12 जो है हमेशा ध्यान रखना है कि एक अंक स्थान छोड़ के ही रखना है। तो इसके नीचे यहाँ पे 2 और ये 1 और ये कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, यानी 4, ये 2 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पे रख दीजिए। ये हो गया आपका। अगला एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक संख्या है, मान लीजिए एक संख्या आपका 96 यानी 96 का स्क्वायर, इसका वर्ग करना है। तो सेम प्रोसेस वही, इकाई का अंक का वर्ग करते हैं। तो 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और ये 9 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 9 में 6 से गुणा करिए और फिर किससे गुणा करेंगे 2 से। तो 9 × 6 = 54, 54 दूना कितना हो जाएगा 108। अब एक चीज़ और, यहाँ से एक चीज़ और सीखने को मिलेगा, एक चीज़ ये सीखने को मिलेगा कि अगर मान लीजिए कि संख्याओं का गुणनफल अगर 3 अंक में आ जाए, अगर मान लीजिए संख्याओं का गुणनफल 3 अंक में आ जाए तो आप कैसे रखेंगे। तो हमेशा एक चीज़ वही प्रोसेस कि यहाँ पहले स्थान पे कोई अंक नहीं रखेंगे, दूसरे स्थान के नीचे से आप रखना अंक प्रारंभ करते हैं। तो इसके नीचे 8 हो जाएगा और इसके नीचे कितना हो जाएगा 0, और ये जो एक संख्या है, एक बची जो शेष संख्या, उसको इसके नीचे रख सकते हैं। तो यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको ऐड करिए यानी 6 हो जाएगा, और 8 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 × 3 = 11, और कैरी कितना हो जाएगा 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 8 में 1 ऐड करिए कितना हो जाएगा 9। तो ये आपकी संख्या हो गई, इस संख्या का वर्ग हो गया। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी भी संख्या का वर्ग करेंगे 2 अंकों की संख्या, तो यहाँ पे हमेशा 2 अंक ही आने चाहिए, 2 अंक आने चाहिए। और अगर मान लीजिए कि संख्याओं का गुणनफल 3 अंक हो जाता है तो 3 अंक एक स्थान छोड़ के ही रखेंगे, और इधर आप संख्याएं जितनी भी हो उतना रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल एक स्थान छोड़ के ही आपको रखना है। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा एक क्वेश्चन है 85, कितना हो जाएगा आपका 85 का स्क्वायर है। तो 85 का स्क्वायर करेंगे, ठीक वही प्रोसेस, यहाँ पे 5 का वर्ग करिए कितना हो जाएगा 25, और 8 का वर्ग करिए कितना हो जाएगा 64। अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी 8 × 5 और मल्टीप्लाई 2, तो यानी कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, 40 दूना कितना हो जाएगा 80। 80 को क्या करेंगे एक स्थान छोड़ देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे रखेंगे 0, और ये हो जाएगा आपका 8। जोड़ दीजिए यानी 5, 2 और ये कितना हो जाएगा 8 × 4 = 12 कर 2, कैरी कितना हो जाएगा 1, और 6 × 1 = 7 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग करना आपने सीख गया होगा। तो फ्रेंड्स आपके लिए कुछ होमवर्क के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं, आप भी ट्राई करिए और हल करिए, कम से कम समय में हल करना सीखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जैसे
मान लीजिए कि ये आपका कितना हो जाएगा, पहला 26 का स्क्वायर हो जाएगा, 26 का स्क्वायर निकालिए, 45 का वर्ग करिए, 64 का वर्ग करिए, 27 का वर्ग करिए, 33 का स्क्वायर करिए, 86 का वर्ग करिए, ये आपका सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, यानी स्टडी आर सेंटर को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।